चांदी के रंग का भेड़िया कैटी का बदला ले चुका है। थका जरूर है, पर सम्मान और गर्व के साथ कबीले में लौट रहा है। जब चांदी के रंग का भेड़िया कबीले पहुंचा, लोग परेशान थे। पूछने पर पता चला वो नदी जिससे सब पानी पीते थे अब सूख चुकी है। चांदी के रंग का भेड़िया अपने सिपाहियों के साथ नदी की ओर गया। सूखी नदी को देखकर वो गहरी चुप्पी में डूब गया, हैरान और चिंतित। जंगल में चांदी के रंग का भेड़िया कई दुबले पतले हिरन देखता है और वो समझ जाता है यहाँ शिकार भी अब खत्म होने को है। सूखी नदी में चांदी के रंग का भेड़िया एक बड़े पत्थर पर जा बैठा। उसकी आंखों में चिंता थी, अपने कबीले के कल की, अपने जंगल की रक्षा की। अचानक भेड़िए को ख्याल आया, नदी के उस पार वो हरे पहाड़ हैं जहां हाथियों का कबीला रहता है। शायद उनसे बात की जा सकती है। बस फिर क्या था, चांदी के रंग का भेड़िया अकेला निकल पड़ा, हाथियों के सरदार से बात करने, अपने कबीले के लिए जगह मांगने। जब भेड़िया पहुंचा, हाथियों का सरदार उसे घूर कर हंसा। ओह, तो तुम हो, यहाँ क्या लेने आए हो योद्धा? भेड़िया सरदार की आंखों में आंखें डालकर बोला, हमारी नदी सूख चुकी है, मेरे कबीले के बच्चे भूखे हैं और जंगल अब हमें नहीं पाल रहा। हाथियों का सरदार गरजा, यहाँ से निकल जाओ भेड़िए, फिर नजर आए तो टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे कबीले को मिटा डालूंगा। वो भेड़िया वापस लौट रहा है, उदास, खामोश, दिमाग में बस एक बात, भूखे बच्चे, लाचार सिपाही और एक कबीला जो उसी की तरफ देख रहा है। चांदी के रंग का भेड़िया कबीले में लौटा, सिपाहियों को बताया कैसे हाथियों के सरदार ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। बस ये सुनना था कि सब सिपाही गुस्से से दहाड़ने लगे। बस वही हुआ जिसका डर था। चांदनी रात में कबीले ने बड़ी जंग की तैयारी की। हर सिपाही ने सरदार की आंखों में देखकर कहा, हम आपके साथ हैं आखिरी सांस तक। फिर क्या, चल पड़े वो युद्ध के रास्ते पर। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये उनका सम्मान था, उनका अस्तित्व था, और ये सब उनके हौसले का कमाल था। वो हाथियों के कबीले के करीब पहुंच चुके थे। कुछ हाथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो सिपाही, रोकने वालों में वो ताकत कहाँ जिन्हें इज्जत की आग जला चुकी हो, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जंग शुरू होते ही एक बड़ा हाथी आया और चांदी के रंग के भेड़िए के एक सिपाही को पांव में दबोच लिया। ये सब देखते ही चांदी के रंग का भेड़िया गरजा और हाथियों के सरदार पर टूट पड़ा, छलांग लगाकर उस पर चढ़ गया। हर तरफ तबाही थी। चांदी के रंग का भेड़िया हाथियों के सरदार के सामने दहाड़ रहा था, जैसे अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। हर तरफ आग लगी थी। हाथियों का एक झुंड अपनी हार मानता हुआ जा रहा था। भेड़िए के कुछ सिपाही उन्हें लेकर जा रहे थे। दूसरी तरफ हाथियों का सरदार जमीन पर ढेर पड़ा था। चांदी के रंग का भेड़िया उस पर चढ़कर दहाड़ रहा था। पीछे कई हाथियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। फिर अचानक एक भूरा शेर मैदान जंग में आया, जोर से दहाड़ा और बोला, बंद करो ये सब। वो शेर भेड़िए और हाथियों के सरदार को मैदान जंग से दूर ले गया, एक ऐसी जगह जहां दोनों बात समझ सकें। शेर ने कहा, जंग तबाही है, मोहब्बत बका है, और एक दूसरे का हमदर्द होना जिंदगी का मकसद है। बस फिर क्या, दोनों समझ गए। हाथियों के सरदार ने चांदी के रंग के भेड़िए से हाथ मिलाया, और ये मंजर भेड़िए के कबीले के बच्चे देख रहे थे। असल जिंदगी तो यही है, मोहब्बत वाकई बका है और हमदर्दी वाकई जिंदगी का मकसद।